चंडीगढ़ पंजाब में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। अगर हम बात करें, काफी चिंताजनक भी है और लगातार इसमें मौसम विभाग भी काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, क्योंकि मौसम की वजह से, हालांकि मौसम कहीं ना कहीं इस तरह से नवंबर का महीना आ चुका है, लेकिन दिन में जो तापमान है वो बड़ा है। हालांकि सुबह और शाम के टाइम मौसम में जरूर बदलाव आया है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बड़े हैरान कर देने वाले, क्योंकि इस बार दिवाली 2 दिन मनाई गई, इसके साथ साथ स्टबल बर्निंग जो है इस समय हर बार जो है दिक्कतें रहती हैं, लेकिन इस बार अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो घटने का नाम ले रहा है, यानी कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज्यादा हुआ। चंडीगढ़ के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। अगर आज की बात करें तो सेक्टर 22 के जो आंकड़े हैं वो 241, यानी कि पुअर, यानी कि कह सकते हैं सेक्टर 22 के 241, सेक्टर 53 का 200 कह सकते हैं 200 पार है, 280 करीब सेक्टर 53, और इस तरह के आंकड़े। हमारे साथ डायरेक्टर मौसम विभाग सुरेंद्र पॉल जी हैं। सुरेंद्र जी, क्योंकि बहुत हैरान कर देने वाले ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन यानी कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो अस्थमा के लोग हैं, दिक्कतें काफी आ रही हैं, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे रहे हैं। देखिए, मुख्य तौर पर पोल्यूशन काफ़ी है, और उसमें बात यह है कि इन दिनों विंटर्स में क्या होता है कि हमारे हवाएं जो हैं वो ठंडी हवाएं आती हैं जनरली, और होता यह है कि इस टाइम पे एंटी साइक्लोन बन जाता है इस पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। 25 to 35 डिग्री जो हमारा रीजन है, वहाँ पे एंटी साइक्लोन से तात्पर्य है कि हवाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एयर लॉक हो जाती हैं। ये एक बड़ी सामान्य प्रणाली है मौसम की, और ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो पोल्यूशन को कम करने में मौसम का एक बड़ा रोल है। रोल इस तरह से है कि अगर तेज हवाएं चलेंगी तो वो डिस्पर्स हो जाती हैं चीज़ें, टर्बुलेंस हो जाती है हवा में, तो क्या हो जाता है कि ये पोल्यूटांट जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि अगर डिस्टर्बेंस कोई अच्छी है, एक्टिव डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से बारिश हो रही है, तो भी ये पोल्यूटांट जो है, जो पोल्यूशन है वो सेटल हो जाता है। ठीक है। तो मौसम विभाग या वेदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर पोल्यूशन को डिस्पर्स करने में और कम करने में। बिल्कुल सर, जैसे आंकड़े जो देख रहे हैं ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर 22 की अगर हम बात करें, क्योंकि 3 स्टेशन है चंडीगढ़ में, सेक्टर 22, सेक्टर 25 और सेक्टर 53। सेक्टर 22 की अगर बात करें, हाँ देखिए, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हैं, जो उनके मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। तो जो ट्राई सिटी है उसमें 3 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, उनके जो सोर्स है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और 22 सेक्टर में 241 के आसपास है जो कि पुअर है क्वालिटी, और इसी तरह से 53 और 25 में इससे भी ज्यादा जो है दिखा देंगे, क्योंकि सेक्टर 22 में 241, ये सेक्टर 25 का दिखा रहे हैं सर, जो मॉनिटरिंग वो लगाए हैं 281। सर ये भी ज्यादा है। हाँ, ये भी ज्यादा है, क्योंकि ये भी 25 सेक्टर का है, तो और ये 53 का है, ये सेक्टर 53 का है। 3 जो मॉनिटरिंग स्टेशन, यानी कि 200 से पार 276। सर ये भी ज्यादा है। तो अगर एवरेज भी कर लेते हैं तो एम्बिएंट एयर जो एयर क्वालिटी है वो मतलब ज्यादा है अभी चंडीगढ़ में, शहर में। और उसका कारण यही होता है, पटाखे जो हैं इस बार 2 दिन चले, आतिशबाजी 2 दिन हुई, 2 दिन चली, और काफी ज्यादा हुई, मतलब जैसे हमें भी देखने को मिला, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा मौसम का रोल है, क्योंकि एयर बिल्कुल लॉक है, तो जो भी पोल्यूशन हवा में जाता है वहीं इंटैक्ट है, वहीं रुका हुआ है वो। तो सर ये कब तक, क्योंकि इस बार मौसम जो है वो देखा जा रहा है कि दिन में जो है वो गर्मी है, अभी तक पंखे चल रहे हैं, नवंबर का महीना आ चुका है। देखिए, बड़ा अलग तरह का सिनेरियो इस वक्त इस साल देखने को मिलेगा। मेन बात तो ये है कि नवंबर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा हमारा फोरकास्ट है, पूरे नवंबर की अगर बात करते हैं हम, क्योंकि दिन के तापमान इस महीने कोई राहत जो है संभावना कम है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी लगभग ना के बराबर है। हालांकि दिख रहा है मुझे 11-12 तारीख के आसपास कुछ पश्चिम विक्षोभ आएगा, वो हायर रीचेज पे या कुछ पंजाब के नॉर्थ में कुछ बारिश दे सकता है हल्की सी, उससे कुछ असर हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोई संभावना नहीं है, और उसके बाद भी बड़ी कम संभावना है। जो हमारा नवंबर का फोरकास्ट है, बारिश का, वर्षा का भी ना के बराबर है। और जहां तक टेम्परेचर्स की बात है, टेम्परेचर पूरे नवंबर में सामान्य से ज्यादा है, मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सर बड़ी हैरानी की बात है कि चंडीगढ़ में इस तरह से 280, 276, 241, लेकिन पंजाब में अमृतसर का 204 है, बाकी जितने भी जो हैं उनमें 174, 170, यानी कि पंजाब का ठीक चल रहा है। हाँ, अगर आंकड़े देखें तो आज पंजाब बेहतर है, मतलब थोड़ा बेटर पोजीशन पे है। लेकिन ये है कि आंकड़े जैसे ही हम जो है एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली फर्क आ जाता है। लेकिन आज डेफिनेटली अगर पंजाब देखते हैं तो
उनके आंकड़े सभी एरियाज में, सभी स्टेशंस में कम है। तो सर किस तरह का ध्यान रखें, क्योंकि एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दिक्कतें, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस लेने में दिक्कत है, स्किन एलर्जीज हैं, इरिटेशन है, उसको लेकर जो काफ़ी देखिए, प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें। बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना भी ठीक नहीं है अगर एयर क्वालिटी ख़राब है तो, क्योंकि PM 2.5 काफ़ी नुकसान करता है हमारे लंग्स वगैरह में, क्योंकि बहुत छोटे कण होते हैं ये। और इसी तरह से क्योंकि इससे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का ज़्यादा वनरेबिलिटी हो जाती है, बढ़ जाती हैं वो। एक तो क्या है कि टेम्परेचर बड़े ऑप्टिमम चल रहे हैं, जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को बढ़ावा देते हैं, खासकर जैसे सर्दी, जैसे जुकाम है या डेंगू है, जैसे मलेरियल टाइप ऑफ। मौसम में डेंगू की आपने बात की, मौसम में ही फर्क डेंगू जो पड़ रहा है अभी, जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इसमें भी मौसम का एक रोल रहता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसका रोल जो है, जो वेक्टर्स होते हैं उनके ग्रोथ में, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस में, और उनका कितना सर्वाइवल है, ये सब चीज़ें क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती हैं। और अभी तक हम भी देखना चाहेंगे कि पीछे टेम्परेचर्स कैसे रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं कि डेंगू के केसेस भी ज़्यादा दिखाया था मैप के जरिए, थोड़ा सा देखना चाहेंगे जो हवाओं की बात आपने की, या किस तरह से ये सिचुएशन जो है वो रही है। हाँ, आप जैसे अगर हवाओं की हम बात करते हैं तो मैं अभी आपको हवाओं का रुख भी दिखाता हूँ कि क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ा, सर कह सकते हैं कि मौसम एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी चीज में। हाँ बिल्कुल, इसका अपना एक रोल होता है। जैसे ये हवाओं की बात कर रहे हैं हम, तो अगर मैं बात करूं हवाएं जो सरफेस में है, बिल्कुल आपके जो लगभग पृथ्वी से करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास की जो हवाएं हम देख रहे हैं अपने इलाके में, जो देख रहे हैं, ये पूरी नॉर्थ वेस्ट से इधर से हवाएं आ रही हैं। जो आपको ये जो दिख रहे हैं, ये आपको जो इस तरह के एरो जैसे दिख रहे हैं आपको, ये इस तरफ से हवाएं आ रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हवाएं मुड़ रही हैं पूरी। तो कहने का तात्पर्य है कि हवाएं मुड़ के यहीं आ रही हैं वापस। तो जो भी पोल्यूशन उठता है इस एरिया में, सारा इकट्ठा यहीं रहता है। उसके बाद आगे भी अगर आप देखेंगे तो आगे भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये सारी हवाएं ऐसे हैं और मुड़ के यहाँ पे आ रही हैं। तो इसको हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं। एंटी साइक्लोन का तात्पर्य है कि हवाएं बहुत इकट्ठी यहाँ हो जाती हैं और उनमें मूवमेंट्स बड़ी कम में। आप देख रहे होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं हवाओं की गति है, तो गति करीब एक, अगर छोटा ये स्मॉल अगर आपका एरो है, तो ये करीब करीब 3 नॉट्स या करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो सर ये इसकी वजह से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं? हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि हवा आपकी रुक जाती है सारी, ठीक है। तो हवा रुकती है तो उससे ये एयर क्वालिटी भी बढ़ता है, क्योंकि ये सारी एयर क्वालिटी पे फर्क जरूर पड़ेगा। वेदर प्ले इम्पोर्टेंट रोल। और अगर यही चीज जो हवाएं तेज चले या वेदर आ जाए, जैसे अभी ऊपर ये आप देख रहे हैं जेट स्ट्रीम है विंटर्स का, ये अगर नीचे आ जाता है तो बारिशें होंगी और ये जो हवाओं की गति बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि एयर क्वालिटी बेहतर हो जाती है। उससे यानी कि डिपेंड ऑन सारा जो है वो मौसम पे काफी इम्पोर्टेंट रोल इसका है। और बीमारी को लेकर भी जैसे आपने बताया कि जो बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पोल्यूशन का सोर्सेज हैं उसके तो तरह तरह के आप जानते हैं कि हैं, लेकिन जो मौसम का जो अपना एक रोल है वो डेफिनेटली इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बहुत अहम चीजें बताई, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस टाइम चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, 3 मॉनिटरिंग सेल हैं, सेक्टर 22, सेक्टर 25, सेक्टर 53, और सभी का जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, किसी का 240, एक का 276, एक का 280 पुअर। बहुत जरूरी है कि अपने आप को किस तरह से बचा के रखना है। सुबह की सैर, शाम की जो वॉक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में या फिर जो जहां पर ज्यादा डस्ट है वहां पर मास्क जरूर लगा के रखें, पूरे कपड़े पहन कर रखें, क्योंकि इस टाइम अगर हम बात करें, हालांकि दिवाली 2 दिन मनाई गई, आतिशबाजी खूब ज्यादा हुई, और जिस तरह से अभी भी एयर क्वालिटी जो बहुत कह सकते हैं खराब है, क्योंकि 200 से ऊपर है, तो इस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, जिनको इरिटेशन है, आंखों में इरिटेशन है। बहुत जरूरी है कि बचाव रखें। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।